गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमने 5th लेसन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है कंज्यूमर राइट्स। उसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। हम कैसे जो है वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स बन सकते हैं। व्हेन वी एज कंज्यूमर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स while purchasing various goods and services we will be able to discriminate and make informed choices। मतलब एज अ कंज्यूमर अगर हम बात करें तो हमें कॉन्शियस होना चाहिए अपने राइट्स के लिए। जब हम परचेजिंग करते हैं चाहे वो गुड्स की है या सर्विसेज की, हम क्या होंगे उससे इन्फॉर्म्ड होंगे हमारे चॉइसेस के बारे में कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, क्या हम खरीद सकते हैं और क्या हमारे लिए अच्छा होगा। दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। और यही हमें ज़रूरत होती है वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बनने के लिए कि हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए और स्किल्स भी होने चाहिए। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आर राइट्स। और हम अपने राइट्स को लेकर कैसे जो है कॉन्शियस हो सकते हैं। लुक एट द पोस्टर्स ऑन द राइट एंड इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक। मतलब जो यहाँ पर आपको पोस्टर दिए हुए हैं, कैसे जो है उनके थ्रू आप कुछ जान सकते हो, समझ सकते हो। द इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा हैज़ लेड टू द सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो कोपरा है वो क्या करता है, ऐसे एक्ट्स वगैरह बनाता है जो कंज्यूमर अफेयर्स के लिए ही बनाए जाते हैं और किसके अंडर होते हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर। द पोस्टर्स दैट यू हैव सीन आर वन एग्जाम्पल थ्रू विच गवर्नमेंट स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस विच पीपल कैन यूज़। और जो पोस्टर्स हैं उनसे जो है गवर्नमेंट यही जो है इंफॉर्मेशन देती है, फैलाती है लोगों में जो लीगल प्रोसेस होती है जिसका लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टेलीविजन चैनल्स। और आप जो है काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हो टेलीविज़न पर, टीवी वगैरह पर। अब जैसे कि नीचे आपको यहाँ ISI और एगमार्क दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम रीड करेंगे। वाइल बाइंग मैनी कमोडिटीज़ ऑन द कवर यू माइट हैव सीन अ लोगो विद द लेटर्स ISI, एगमार्क और हॉलमार्क। मतलब जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पर कोई ना कोई लोगो वगैरह बना होता है जिस पर ISI, एगमार्क या हॉलमार्क वगैरह लेटर जो है प्रिंट होते हैं। दीज लोगोज एंड सर्टिफिकेशन हेल्प कंज्यूमर्स गेट एश्योर्ड ऑफ क्वालिटी वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। और ये लोगों क्या करते हैं, ये लोगों की हेल्प करते हैं। ये जो भी हम सामान वगैरह परचेज़ करते हैं इससे हमें जो है उसकी क्वालिटी के बारे में क्लियर हो जाता है कि ये जो है इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशंस दैट मॉनिटर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज़ देयर लोगोज प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। मतलब इन लोगों के थ्रू ये जो लोगोस वगैरह यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ISI है, इनके थ्रू लोगों को पता चल जाता है कि इनकी जो क्वालिटी है वो एक स्टैंडर्ड है इनका, जिसके थ्रू जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो लोगों का यूज़ करके इन लोगोस को देखकर जो है हम क्लियर कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ट्रू दो दीज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। इनके थ्रू क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड एक मेंटेन करते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। और ये सभी प्रोड्यूसर्स के लिए कंपल्सरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता कि वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। हाउएवर फॉर सम प्रोडक्ट्स दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स और ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजप्शन लाइक LPG cylinders, food colors and additives, cement, packaged drinking water, it is mandatory on the part of the producers to get certified by these organizations। मतलब ये जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो मतलब जितने भी लोगोज हैं इनका यूज़ करें, क्योंकि इनसे जो है क्वालिटी एक मेंटेन होती है और लोग इनका जो है बिना किसी डाउट के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का दैट इज़ टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। मतलब कंज्यूमर मूवमेंट को कैसे हम फॉरवर्ड लेकर जा सकते हैं। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर्स डे। इंडिया में 24 दिसंबर को जो है नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज ऑन दिस डे दैट द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। और इस दिन पर क्या हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ दैट हैव एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। इंडिया ही एक ऐसी, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए जो कोर्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, वर्क करते हैं। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया
has made some progress in terms of numbers of organized groups and their activities। जो कंज्यूमर मूवमेंट है इंडिया में, उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है इन एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कंज्यूमर्स वगैरह के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। देयर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स इन द कंट्री, ऑफ विच ओनली अबाउट 20 to 25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकोगनाइज्ड फॉर देयर वर्क। आज के टाइम में जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं वो कितनी, हम नंबर देख रहे हैं यहाँ पर 700, और उसमें से कितने जो है ऑर्गेनाइज्ड हैं या फिर रिकोगनाइज्ड हैं उनके काम के लिए 20 to 25। उसके बाद है हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये इसमें बोला गया कि ये जो प्रोसेस है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मैनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स, दीज केसेस रिक्वायर टाइम फॉर फिलिंग एंड अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एट्सेट्रा। मतलब इसके लिए वकील वगैरह हायर करने पड़ते हैं, वो जो आगे प्रोसेस को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इन मोस्ट परचेजेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हैंस एविडेंस इज नॉट ईजी टू गैदर। मतलब एविडेंस वगैरह जरूर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है गैदर करने, इकट्ठे करने। मोर एवर मोस्ट परचेजेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल्स। द एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट also are not very clear on the issue of compensation to consumers injured by defective products। मतलब जो लॉज अभी लागू किए हुए हैं वो भी इतने क्लियर नहीं है जिससे जो कंज्यूमर्स हैं जिनको कोई जैसे कोई भी मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं या कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है तो उसके थ्रू उन्हें कंपनसेशन मिल सके। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आफ्टर मोर देन 25 years ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा, कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज स्प्रेडिंग बट स्लोली। मतलब 25 years, कोपरा के 25 years के बाद भी जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो फैल तो रही है, बट वो उसकी जो स्पीड है वो कम है। बिसाइड्स दिस द एनफोर्समेंट of laws that protect workers especially in the unorganized sectors is weak। मतलब जो प्रोसेस है कंज्यूमर मूवमेंट की वो कम है, वो धीरे है, वीक है, मतलब इसको हम कमज़ोर कह सकते हैं। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वर्किंग ऑफ मार्केट्स आर ऑफन